को ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उद्घाटन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है, उनके सुंदरीकरण की, उनकी फसाड लाइटिंग की वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नगर निगम ने यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की एक बहुत अच्छी रेप्लिका और त्रिवेणी पुष्प जो पूर्व राज्यपाल सर्वदेव केसरीनाथ त्रिपाठी जी की एक परिकल्पना थी, आज उसका एक भव्य रूप उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और परमार्थ आश्रम के साथ मिलकर के वहां पर आज बनने की पूरी भव्य स्तर पर वो बनकर के तैयार हो रहा है। इसके अलावा टेंटेज सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 20,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा, इसके अलावा अन्य विशिष्ट जनों के लिए, आने वाले अतिथियों के लिए भी लगभग 5,000 ऐसे टेंटेज अलग अलग स्थानों पर 5 से 6,000 ऐसे लोगों के लिए भी प्रयागराज में सुविधा रहेगी। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और उस कार्यक्रम को हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। को ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उद्घाटन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है, उनके सुंदरीकरण की, उनकी फसाड लाइटिंग की वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नगर निगम ने यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की एक बहुत अच्छी रेप्लिका और त्रिवेणी पुष्प जो पूर्व राज्यपाल सर्वदेव केसरीनाथ त्रिपाठी जी की एक परिकल्पना थी, आज उसका एक भव्य रूप उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और परमार्थ आश्रम के साथ मिलकर के वहां पर आज बनने की पूरी भव्य स्तर पर वो बनकर के तैयार हो रहा है। इसके अलावा टेंटेज सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 20,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा, इसके अलावा अन्य विशिष्ट जनों के लिए, आने वाले अतिथियों के लिए भी लगभग 5,000 ऐसे टेंटेज अलग अलग स्थानों पर 5 से 6,000 ऐसे लोगों के लिए भी
प्रयागराज में सुविधा रहेगी, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और उस कार्यक्रम को हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।